नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सवाल के साथ पूरे डिटेल्स में आंसर भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो आपको उस देश का नाम बताना है जहां से यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा वह मोरक्को देश से आया था। मोरक्को देश से आया था। इसके अलावा क्वेश्चन में यह भी पूछ दिया जाएगा कि यात्री इब्न बतूता कब भारत आया था। आखिर जब भारत आया था तो उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। उस समय तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था या फिर गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, सवाल एक ही है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी या फिर नींव रखी गई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था। अगर सवाल में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और साथ ही साथ गुलाम वंश की भी स्थापना की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो वे कौन थे। तो वे तुर्क थे। तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वे तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वह शासक जिसने खुद को सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर बताया वह कौन था। तो कौन सा शासक था जो कि खुद को अपने आप को सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर बताया था। तो उस शासक का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वह खिलजी वंश का दूसरा शासक था और पहला शासक कौन था। तो वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का स्थापना करता है। और कब करता है तो 1290 ईस्वी में करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वह क्या करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा देता है और खुद दिल्ली का शासक बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चलता है तो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चलता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपने साम्राज्य को सबसे अधिक विस्तार कर लेता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महान और एक प्रसिद्ध शासक के रूप में उभरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था तो बनाई गई थी। तो एक ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें जो सैनिक होते थे उसका भुगतान डायरेक्ट राज्य के द्वारा किया जाता था, यानी कि नगद राशि दिया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, किस शासक के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सैनिक थे और जितने भी अधिकारी थे उनको नगद राशि दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। तो यहाँ पर सवाल में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। ये नहीं पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब वो कुतुब मीनार का निर्माण कर रहा होता है तभी उसी के दौरान वह कुतुब मीनार का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और किस कारण से होती है तो 1210 ईस्वी में जब वह पोलो खेल रहा होता है। यह एक तरीके का खेल होता है, घोड़े में चढ़कर खेला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता है, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को चोट लग जाती है और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि कुतुब मीनार का कार्य अधूरा रह जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य अधूरा रह जाता है और फिर इल्तुतमिश के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में बनाया गया था।
तो इसका जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम बताया मैंने? नाम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तो बहलोल लोदी कब किया था लोदी वंश की स्थापना? तो 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना किया जाता है। और बहलोल लोदी का पुत्र जो कि सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बाद उसका शासन संभालता है। और फिर सिकंदर लोदी के बाद फिर इब्राहिम लोदी आता है। और आपको मालूम होगा कि जो इब्राहिम लोदी था वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश रहता है, क्योंकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की जीत होती है। और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया जाता है और मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो किस शासक के द्वारा जीतल नामक तांबे का सिक्का जारी किया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो शासक का मैं नाम बताने वाला हूं जो कि इल्तुतमिश है, उसके द्वारा जीतल नामक तांबे का सिक्का जारी किया गया था। इसके अलावा और एक सिक्का जारी किया गया था, तो उस सिक्के का नाम था टंका, जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो यहाँ पर दो सिक्के जारी किए गए थे, पहला जीतल जो कि तांबे का सिक्का था और यहाँ पर दूसरा चांदी का सिक्का जिसका नाम यहाँ पर टंका था। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। आपको बता दें कि अमीर खुसरो को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि हिंद ए तोता, यानी कि भारत का तोता के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान का तोता का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था और जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे सकते हैं कि आपको उस सुल्तान का नाम बताना है जो कि चंगेज खान के समय सुल्तान था और तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। और यहाँ पर तुर्कान ए चहलगानी का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें कि इल्तुतमिश जो कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। और तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीर गुलाम लोगों का एक समूह था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया था। आखिर तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसका गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठ रहा होता है तो उसको डर रहता है कि कहीं धोखे से उसके सिंहासन को छीन ना लिया जाए। तो इसके कारण जो इल्तुतमिश रहता है वह 40 लोगों का एक समूह बनाता है और उसका नाम रखता है तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा। और ये तुर्कान ए चहलगानी और चालीसा क्या काम करता है? तो राजा का जो सिंहासन रहता है उसी को देखरेख करता है, देखते रहता है कि कहीं धोखे से राजा का सिंहासन कोई छीन तो नहीं लेगा। तो इसी की देखरेख में तुर्कान ए चहलगानी और चालीसा का गठन किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंगेज खान एक शासक जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन मंगबरनी, उसको मारने के लिए दौड़ा रहा होता है और दौड़ते दौड़ते जो जलालुद्दीन मंगबरनी होता है वह दिल्ली में घुस जाता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता है और उसको बचाने को कहता है। लेकिन जो इल्तुतमिश रहता है वह कहता है कि चंगेज खान जो कि एक क्रूर शासक रहता है, वह लगभग पूरा चंगेज खान से जितने भी शासक थे वह डरते थे, क्योंकि चंगेज खान जो था वह बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक माना जाता था उस समय। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद कर देता है और दिल्ली सल्तनत का बचाव कर लेता है। क्योंकि अगर चंगेज खान देखता कि अगर इल्तुतमिश मंगबरनी का मदद कर रहा है, जलालुद्दीन मंगबरनी का मदद कर रहा है, तो ऐसे में वह दिल्ली में भी हमला कर देता और दिल्ली को भी हड़प सकता था। तो ऐसे में इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को बचा लेता है। तो इस कारण से यहाँ पर चंगेज खान और इल्तुतमिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक में वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।